अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के मज़ीद क्वेश्चंस को, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है बेसिस के बारे में, जिस पे ये पूरी एक्सरसाइज आगे बेस्ड करती है। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बेसिस की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपने गिवन वेक्टर्स को बताना है कि ये बेसिस हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेसिस की डेफिनेशन क्या है। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, इसकी डेफिनेशन है जी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट which generate or spans a vector space V is called basis for V। तो स्टूडेंट्स आज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपको बेसिस बनाने के लिए, बेसिस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन वेक्टर्स, गिवन सेट ऑफ वेक्टर को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्रूफ करेंगे। अगर तो वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ जाता है तो बहुत खत्म हो जाती है। आप कहेंगे कि यही सिंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सो द गिवन वेक्टर्स फॉर्म बेसिस। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था कि इसमें जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। कि मतलब ए बी इक्वल टू जीरो आ जाए और बी भी इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स कहलाएंगे। तो हम यही इसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी वो क्या थी कि हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमने रिमेनिंग इक्वेशंस होती हैं उनमें ए और बी और सी की वैल्यूज को पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट था, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था। ये तमाम हम बातें डिस्कस करके आए इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से बेसिस की डेफिनेशन से बेसिस को फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज अ बेसिस फॉर R2। आपने ये बताना है कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है ये बेसिस है या नहीं है R2 के लिए। तो सबसे पहले देखें जी, हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 1 को। हम लिख लेते हैं कि जी गिवन एज 1 1 and comma 3 1 belongs to V। सो आप लेट कर लें, अब लेट ए बी बिलोंग्स टू F। सो यहां से ये आपके पास आ जाएगा जी A इंटू 1 1 प्लस B इंटू 3 1 विच इज इक्वल टू 0। अब A को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा A कॉमा A प्लस B को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3B comma b which is equal to 0। now first element to add it to first element which is a plus 3b and comma a plus b which is equal to 0। now यहां से आपके पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, a plus 3b which is equal to 0 and a plus b which is equal to 0। so this is your equation number 1 and this is your equation number 2। तो अब आपने क्या करना होता है जी, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसे प्रूफ करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या नहीं है। फर्स्ट वी विल प्रूव द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो जी अगर आप क्या करें, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें, subtracting 1 and 2 so you will get, अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें आपके पास ये a और a तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, a plus b minus a minus b which is equal to 0। so a minus a which is equal to 0 and plus 3b minus b which is equal to 2b which is equal to 0 and b is equal to आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो put in equation number 1, put in 1 you will get a is equal to 0। so a भी आपके पास 0 आ गया, b भी 0 आ गया। इट्स मीन कि जो गिवन वेक्टर्स हैं
So the given vectors are linearly independent. Also the dimension of R2 is 2. So the given set of vectors are basis for R2. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डायमेंशन की बात की, तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन वेक्टर स्पेस सेट आर कॉल्ड डायमेंशन। मतलब यहाँ पे देखें दो आपके पास इन्वॉल्व, मतलब V1 और V2, ये आपके पास दो ही है ना सिर्फ, तो डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ लिया कि किस तरह से आप प्रूफ करेंगे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 आप स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में वो मैं कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर बेसिस इन R3। पहले आपके पास क्या था, R2 था, अब आपके पास क्या आ रहा है, R3 आ रहा है। तो R3 में ये आपके पास V1 हो गया, ये V2 हो गया, V3। तो इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ R3 आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और टोटल आपके पास वेक्टर्स भी 3 ही दिए हुए हैं। तो इनकी मदद से अब सबसे पहला काम क्या होता है बेसिस में, आपको अभी पता चल जाना चाहिए। सबसे पहला काम बेसिस में ये होता है कि गिवन सेट्स को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट देखते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो हम यहीं पे इसी मेथोडोलॉजी पे फोकस करेंगे। पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 1 2 -1 0 3 and 1 और 1 -5 and 3। तो इन्हें सॉल्व आउट करते हैं, सोल्यूशन देख लें जी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी, हम लेट कर लेंगे, लेट ABC belongs to F where ABC are not equal to 0। हमने उसे क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है, या आपने वही सेटिस्फाइड वाली कंडीशन देखनी है। देन AV1 प्लस BV2 प्लस CV3 विच इज इक्वल टू 0। सो AV1 आपके पास क्या आ जाएगा, A इंटू 1 2 -1 प्लस V2 आपके पास आ जाएगा 0 3 1 प्लस V3 आपके पास आ जाएगा 1 -5 and 3 विच इज इक्वल टू 0। अब A को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा A, 2A माइनस A प्लस 0B 3B एंड B एंड प्लस C को मल्टीप्लाई किया तो -5C और 3C which is equal to 0. Now first element added to first element, second element added to second element and third element added to third element, you will get A plus 0B plus C and similarly 2A plus 3B minus 5C and similarly minus A plus B plus 3C which is equal to 0। जी तमाम के तमाम आपके पास ये वेक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। सो आपके पास यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगी A प्लस 0B प्लस C विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2A प्लस 3B माइनस 5C विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड माइनस A प्लस B प्लस 3C विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 2 and 3 likewise previous questions you will get A divides determinant of elements of B and C minus B divides determinant of elements of A and C divides determinant of element of A and B। तो जस्ट यहाँ पे आपने एलिमेंट्स पुट कर देने हैं। B और C के एलिमेंट्स देखें तो आपके पास क्या हैं 3 1 -5 and 3 एंड सिमिलरली B के नीचे आप A और C के एलिमेंट्स पुट करें तो वो आपके पास हैं जी 2 -1 -5
एंड 3 एंड सी के नीचे आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 2 -1 एंड 3 एंड 1। तो अब इन्हें स्टूडेंट्स जस्ट आगे आपने सॉल्व आउट करना है। सो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा a डिवाइड्स 9 + 5 विच इज इक्वल टू -b डिवाइड्स 6 - 5 which is equal to c divides 2 plus 3 which is equal to k। so a यहां से आपके पास आ जाएगा 9 और 5 14 k और b आपके पास स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा 6 - 5 which is equal to 1 so this is -k and c आपके पास आ जाएगा 5k। now putting these values इन इक्वेशन नंबर, हमने कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लेफ्ट की हुई है जी, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट की हुई है इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 implies that a plus c which is equal to 0, so what is the value of a which is 14k plus 5k which is equal to 0, so 14 और 5 आपके पास क्या आ जाएंगे जी, 14 और 5 आपके पास आ गए 19k, so which is not equal to 0, so 19k is not equal to 0, so the given sets are linearly independent as equation 1 is not satisfied. Also, the dimension of R3 is 3. So the given vectors, set of vectors form basis। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आप एक्सरसाइज को, मुकम्मल एक्सरसाइज को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बारे में। स्टूडेंट्स आपने लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखा हुआ है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।